दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गौतम अडानी के बारे में। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी कॉलेज की तालीम तक मुकम्मल नहीं की, आखिर उसने ऐसा क्या किया कि सिर्फ 3 सालों में ही वो दुनिया के तीसरे और एशिया के अमीर तरीन इंसान बन गए। अगर 2018 की बात की जाए तो उस वक्त इनके पास सिर्फ 8.7 बिलियन डॉलर थे, जो कि सिर्फ 4 सालों में बढ़कर 137.4 बिलियन डॉलर हो गए। आखिर कोई कैसे सिर्फ 4 सालों में 128.7 बिलियन डॉलर कमा सकता है? आखिर कैसे गौतम अडानी ने वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दिया और 25 अप्रैल 2022 को वो दुनिया के 5वें अमीर तरीन इंसान बने, जबकि आज वो दुनिया के तीसरे अमीर तरीन इंसान बन गए। आखिर कोई कैसे इतना जल्दी ग्रो कर सकता है? अडानी कोई स्कैम है या फिर अडानी ग्रुप कुछ ऐसा कर रहा है जिसका ज्यादातर को तो पता ही नहीं? क्या वो कुछ इलीगल तो नहीं कर रहा? आखिर अडानी ग्रुप की इस जबरदस्त ग्रोथ का राज क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अडानी की कई कंपनियों में इस साल 165% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। गौतम अडानी की 7 में से 5 कंपनियों के शेयर में काफी उछाल देखने को मिला है। Adani Group is the right platform for you to show the world what you can do. दोस्तों ये बात है 1892 की, जब अडानी और उसका भाई मिलकर एक प्लास्टिक की फैक्ट्री लगाते हैं। किसे पता था कि ये बिजनेस इनके लिए इंटरनेशनल ट्रेड के दरवाजे खोल देगा। अब भी अडानी की सभी कंपनीज में से उनकी सबसे पावरफुल कंपनी है अडानी इंटरप्राइजेस, जिसका मेन काम है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर हम अडानी ग्रुप के पूरे रेवेन्यू ब्रेकडाउन को देखें तो इसका ज्यादातर रेवेन्यू अडानी इंटरप्राइजेस से आता है, जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बिजनेस में है। अडानी के प्लास्टिक बनाने के बिजनेस में पीवीसी पाइप बनाने के लिए पीवीसी ग्रेन्यूल का इस्तेमाल होता था। इन दिनों भारत में सिर्फ एक ही कंपनी थी जो पीवीसी ग्रेन्यूल्स बनाती थी, और वो थी आईपीसीएल। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितनी सप्लाई की जरूरत अडानी को पड़ती थी, उतनी सप्लाई कभी आईपीसीएल कर ही नहीं पाती थी, और मजबूरन अडानी ग्रुप को सारा का सारा प्लास्टिक इंपोर्ट करवाना पड़ता था। उन दिनों अगर किसी को प्लास्टिक इंपोर्ट करवाना होता तो उसे LOA यानी कि लेटर ऑफ ऑथराइजेशन की जरूरत पड़ती थी, जिसको पाने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग जाता था और काफी ज्यादा पैसे भी लग जाते थे। बट इंटरेस्टिंगली गौतम अडानी ने इसका एक ऐसा हल निकाला जिसने न सिर्फ इसका टाइम बचाया बल्कि इनको करोड़ों रुपए भी कमा कर दिए। इस सोल्यूशन का नाम था शॉप इन शॉप। आसान अल्फाज में एक बड़ी सी दुकान में अपनी एक छोटी सी दुकान। गौतम अडानी ने स्टेट PSUs एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन और GSEC इन कंपनीज के साथ कोलैब किए और इनके साथ पार्टनरशिप करके इनके ऑर्डर्स के अंदर ही अपने ऑर्डर्स प्लेस कराए। मान लो अडानी ग्रुप को 200 मेट्रिक टन प्लास्टिक इंपोर्ट करवाना है। अब इसके लिए उन्हें LOA लेने की जरूरत पड़ेगी। अब इसको लेने के लिए बहुत ज्यादा पैसे भी लग जाते थे और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था। देखो अडानी ने क्या किया, जब भी स्टेट PSU GSEC या फिर एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ये लोग अपने बल्क प्लास्टिक ऑर्डर्स को प्लेस करते तो इन्हीं ऑर्डर्स के साथ मर्ज करके गौतम अडानी अपनी एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट के ऑर्डर्स भी प्लेस करवाते थे। अब ये सारी कंपनीज अपने इंपोर्ट ऑर्डर प्लेस करवाती थी एक्सपोर्टर्स के पास। अब क्योंकि ये सारे के सारे बहुत ज्यादा तादाद में ऑर्डर करते हैं तो इनके लिए LOA लेना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं, और इंपोर्ट ऑर्डर्स के आने के बाद अडानी इंपोर्ट्स अपनी जरूरत के हिसाब से रख लेता और बाकी को मार्केट में बेच देते। इस तरह हुकूमत को पैसा मिल जाता और अडानी इंपोर्ट का बिना LOA के काम हो जाता। और देखते ही देखते जहां अडानी सिर्फ 100 मेट्रिक टन प्लास्टिक इंपोर्ट करते थे, वो सिर्फ 4 सालों में बढ़कर 40,000 मेट्रिक टन तक पहुंच गया। साल 1991 के अंदर गवर्नमेंट लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अंदर गुजरात मंद्रा पोर्ट को प्राइवेटाइज किया जाता है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट 1995 को अडानी ग्रुप को मिल जाता है। और अगर आज भी आप देखो तो मंद्रा पोर्ट अडानी ग्रुप के लिए एक बड़ी अहमियत का मालिक है। बट इंटरेस्टिंगली अडानी ग्रुप कुछ ऐसा कर रहा है जो इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा, यानी कि एक ऐसी कंपनी बनाना जो प्रोडक्ट्स को बनाने से लेकर कस्टमर के हाथ तक प्रोडक्ट को पहुंचाने तक हर एक चीज को कंट्रोल करे। अगर आपको अडानी ग्रुप को समझना है तो आपको अडानी ग्रुप के ये 3 लेवल्स को समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1 ओरिजिनेटर्स। इसके अंदर वो कंपनीज आती हैं जहां से एक्चुअल में प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन शुरू होती है। ओरिजिनेटर्स के अंदर आती है अडानी गैस, अडानी कॉइल्स, अडानी रिन्यूएबल्स, अडानी आयरन माइंस एंड अडानी पोर्ट्स। ये सभी अडानी की वो कंपनीज हैं जहां से एक्चुअल में प्रोडक्ट मार्केट में मूव होना शुरू होता है। और सेकंड नंबर पर आता है एक्सपोर्टर्स, जिसके अंदर आती हैं अडानी पावर्स, अडानी एयरपोर्ट्स और अडानी लॉजिस्टिक। ये वो कंपनीज हैं जो अडानी की ओरिजिनेटर्स कंपनीज को सपोर्ट करती हैं। थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट द बिल्डर्स, जिसके अंदर आते हैं डेटा सेंटर, ट्रांसमिशन, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, अडानी वेलमेयर, अडानी हेल्थ केयर, रियल एस्टेट एंड अडानी इंफ्रा। बिल्डर असल में वो कंपनीज हैं जो ओरिजिनेटर्स और सपोर्टर्स को आपस में लिंक करने में मदद करती हैं। अडानी ग्रुप का हर एक बिजनेस एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, जिसकी वजह से इनका प्रोडक्ट बनने से लेकर प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में अडानी ग्रुप इसको कंट्रोल करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अडानी ग्रुप जब चाहे अपने आप को एक्सपेंड कर सकती है। अगर ये सब कुछ इसी तरह प्रॉपर तरीके से मैनेज होता रहा तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब अडानी ग्रुप इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लाएगी।
क्योंकि आने वाले टाइम में जिस स्पीड से अडानी ग्रुप ग्रो कर रही है वो हर एक चीज को आपस में जोड़ती जा रही है। एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट तक, बिजली से लेकर गैस तक, हर एक चीज अडानी ग्रुप अपने कंट्रोल में लेती जा रही है, जिसका फायदा ये होगा कि हर चीज आपस में जुड़ी होगी और भारत का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक अलग लेवल पर ही पहुंच जाएगा। सबसे अहम बात, वो कौन से पावरफुल बिजनेस लेसन हैं जो हम अडानी ग्रुप से सीखकर अपने बिजनेस में लागू कर सकते हैं। नंबर 1, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। रिस्क नहीं तो प्रॉफिट नहीं, इसीलिए हर बिजनेसमैन किसी न किसी तरीके का रिस्क जरूर उठाता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस रिस्क को कैलकुलेट करके लेना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे लिया गया रिस्क आपको बर्बाद कर देगा। नंबर 2, यूज द लूप होल। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, ये चीज तब गलत है जब आप इसके अंदर किसी कानून को तोड़ रहे हों। हर सिस्टम के अंदर कुछ न कुछ लूप होल जरूर होते हैं जिस चीज का फायदा उठाकर आप अच्छा खासा प्रॉफिट उठा सकते हैं। नंबर 3, वक्त के साथ खुद को बदलते रहना। हर एक बिजनेस का एक खास वक्त होता है। वक्त की एक खास बात यह है कि वक्त बदलता रहता है। हो सकता है कि जो बिजनेस आज से 10 साल पहले प्रॉफिटेबल हो आज वो बिल्कुल भी ना हो, इसलिए वक्त के साथ साथ अपने बिजनेस आइडियाज को भी बदलते रहना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक।